अंतरिक्ष, आखिरी सीमा। अरबों खरबों सितारों की धूल से सजा एक अंधेरे का कैनवास। हम रात के आकाश को देखते हैं, टिमटिमाते तारों को देखकर हमारी जिज्ञासा बराच जाती है। वो क्या है? वे वहां कैसे पहुंचे? क्या हम अकेले हैं? ये सवाल इंसानियत को तब से सता रहे हैं जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार अंतरिक्ष को देखा था। आज हम खोज की कगार पर खड़े हैं। शक्तिशाली दूरबीनों और परिष्कृत सिद्धांतों से लैस हम पहले से कहीं अधिक गहराई से ब्रह्मांड में झांकते हैं। हम ऐसे रहस्यों का पता लगा रहे हैं जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ब्रह्मांड आश्चर्य और भय का, सुंदरता और हिंसा का ताना बाना है। यह एक ऐसी जगह है जहां आकाश गंगाएं ब्रह्मांडीय आतिशबाजी के शानदार प्रदर्शन में टकराती है, जहां तारे पैदा होते हैं, जीते हैं और भयंकर विस्फोटों में मर जाते हैं जो अंतरिक्ष की विशालता में गूंजते हैं, और जहां ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण के वे ब्रह्मांडीय राक्षस अंधेरे में दुबके रहते हैं। जो भी पास आता है उसे निगलने की प्रतीक्षा में रहते हैं। ब्रह्मांड एक रहस्य है जिसे सुलझाने की प्रतीक्षा है। क्या आप साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए तैयार हैं? हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। यह एक गतिशील, हमेशा बदलने वाली जगह है, और इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक यह है कि इसका विस्तार हो रहा है। कल्पना कीजिए कि एक गुब्बारे पर बिंदी लगाई गई है। प्रत्येक बिंदी एक आकाश गंगा का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं, बिंदी दूर होती जाती है। यह ब्रह्मांड के विस्तार के लिए एक सरल उपमा है, लेकिन एक ट्विस्ट है। आकाश गंगाएं केवल अलग नहीं हो रही हैं, वे एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और एक आकाश गंगा जितनी दूर होती है उतनी ही तेजी से वह पीछे हटती है। कुछ आकाश गंगाएं प्रकाश की गति से भी तेज गति से हमसे दूर जा रही हैं। यह आश्चर्यजनक तथ्य आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे गहन खोजों में से एक है। निहितार्थ चौंका देने वाले हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड न केवल समझ से परे विशाल है, बल्कि यह तेजी से विरल भी होता जा रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आकाश गंगाएं अधिक से अधिक फैलती जाएंगी। ब्रह्मांड एक ठंडा, गहरा और एकाकी स्थान बन जाएगा। यहां एक विनम्र करने वाला विचार है। ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देख सकते हैं, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, गैस के बादल, वास्तव में जो कुछ है उसका एक छोटा सा अंश ही बनाते हैं। ब्रह्मांड का अधिकांश भाग हमारे लिए अदृश्य है। हम इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर एक ब्रह्मांडीय भूत की तरह है। यह आकाश गंगाओं को एक साथ रखता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं। ब्रह्मांड विशाल है, मनमुग्ध कर देने वाला विशाल। लेकिन क्या हो अगर हमारा ब्रह्मांड ही एकमात्र न हो? क्या होगा अगर हमारे दूरबीनों की पहुंच से परे अन्य ब्रह्मांड दुबके हुए हैं, प्रत्येक के अपने अद्वितीय भौतिक नियम और स्थिरांक हैं? ये मल्टीवर्स की दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा है। मल्टीवर्स सिद्धांत अभी भी अत्यधिक सट्टा है, लेकिन हाल के वर्षों में इसने जोर पकड़ा है, क्योंकि भौतिक विज्ञानी ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहन रहस्यों से जूझ रहे हैं। मल्टीवर्स के लिए सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक अजीब तथ्य से मिलता है कि हमारे ब्रह्मांड के भौतिक स्थिरांक जीवन के लिए अनुकूलित प्रतीत होते हैं। यदि इनमें से एक भी स्थिरांक थोड़ा सा भी भिन्न होता तो तारे नहीं बनते, ग्रह नहीं होते, और जैसा कि हम जानते हैं, जीवन असंभव होता। कुछ भौतिक विदों का मानना है कि इस फाइन ट्यूनिंग के लिए सबसे अच्छी व्याख्या यह है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है। प्रत्येक में यादृच्छिक भौतिक स्थिरांकों का अपना समूह है। हम बस एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो भाग्यशाली निकला। मल्टीवर्स थ्योरी एक टेंटलाइजिंग संभावना है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड जितना विशाल है, एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय फोम में सिर्फ एक छोटा सा बुलबुला हो सकता है। भाग 5, ब्लैक होल अज्ञात के द्वार। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे चरम और रहस्यमय वस्तुओं में से हैं। वे स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, प्रकाश भी, उनकी चपेट से बच सकता है। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी अनंत घनत्व का एक बिंदु है। सिंगुलैरिटी के आसपास एक घटना क्षितिज है, वापसी का बिंदु नहीं है। एक बार जब आप घटना क्षितिज को पार कर लेते हैं तो आप अनिवार्य रूप से विलक्षणता की ओर खींचे जाते हैं। कुछ भौतिक विदों का मानना है कि ब्लैक होल अन्य ब्रह्मांडों के पोर्टल हो सकते हैं।
भाग 6, हमारा ब्रह्मांडीय क्षितिज। ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन इसे देखने का हमारा नजरिया सीमित है। हम केवल इतनी दूर तक देख सकते हैं जहां तक प्रकाश को बिग बैंग के बाद से हमारे पास यात्रा करने का समय मिला है, जो लगभग 13.8 अरब वर्ष है। इसका मतलब है कि एक ब्रह्मांडीय क्षितिज है जिसके आगे हम नहीं देख सकते हैं। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड लगभग 46.5 अरब प्रकाश वर्ष के दायरे वाला एक गोला है। यह एक अकल्पनीय रूप से विशाल दूरी है, लेकिन यह अभी भी सीमित है। और उस क्षितिज से परे यह बताने वाला कोई नहीं है कि कौन से चमत्कार और रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। पूरी आकाश गंगाएं, आकाश गंगाओं के समूह, यहां तक कि पूरी तरह से अलग अलग प्रकार की ब्रह्मांडीय संरचनाएं भी हो सकती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है, और यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि यह आश्चर्यजनक होना बंद कर देता है, क्योंकि हम एक निश्चित बिंदु से आगे नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मांडीय क्षितिज इस बात की याद दिलाता है कि हम अभी भी ब्रह्मांड के बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। यह एक ऐसी सीमा है जो हमें और अधिक अन्वेषण करने, अपनी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने और अंधेरे में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। भाग 7, व्हाइट होल, ब्रह्मांडीय फव्वारे। यदि ब्लैक होल ब्रह्मांडीय सिंक हैं, तो व्हाइट होल उनके सैद्धांतिक विपरीत हैं। ब्रह्मांडीय फव्वारे ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जबकि हमारे पास ब्लैक होल के अस्तित्व के मजबूत प्रमाण हैं। व्हाइट होल अटकलों के दायरे में बने हुए हैं। वे आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के गणित से उभरते हैं। लेकिन ब्लैक होल के विपरीत, जो तीव्र गुरुत्वाकर्षण पतन के क्षेत्र हैं, व्हाइट होल तीव्र गुरुत्वाकर्षण प्रतिकर्षण के क्षेत्र होंगे। एक सफेद छेद में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है, और जो कुछ भी इसके घटना क्षितिज के भीतर पकड़ा जाता है उसे बाहर की ओर उड़ा दिया जाएगा। कुछ भौतिकविदों का अनुमान है कि व्हाइट होल ब्लैक होल से जुड़े हो सकते हैं, एक प्रकार की ब्रह्मांडीय सुरंग या वर्म होल का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड हमें आश्चर्यचकित करता रहता है, और सफेद छेद, यदि वे मौजूद हैं, तो इसके कुछ सबसे दिलचस्प रहस्यों की कुंजी हो सकते हैं। भाग 8, बिग बैंग की गूंज। लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक प्रलयकारी घटना में हुआ था, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। एक पल में अंतरिक्ष और समय अस्तित्व में आए, और ब्रह्मांड ने एक अविश्वसनीय रूप से गर्म घने अवस्था से अपना तेजी से विस्तार शुरू किया। हमारे पास बिग बैंग के लिए ठोस सबूत हैं, और सबसे ठोस टुकड़ों में से एक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है। बिग बैंग की यह फीकी चमक पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह रेडियो तरंगों का एक फीका सा फुफकार है, जिसे हम संवेदनशील दूरबीनों से पहचान सकते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ब्रह्मांड के स्नैपशॉट को प्रदान करता है, जैसा कि बिग बैंग के ठीक 3,80,000 साल बाद था। इस प्राचीन प्रकाश का अध्ययन करके ब्रह्मांड विज्ञानी उल्लेखनीय विस्तार से ब्रह्मांड के इतिहास को एक साथ जोड़ने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मांड की आयु, उसके विस्तार की दर और उसमें मौजूद पदार्थ और ऊर्जा की सापेक्ष मात्रा निर्धारित की है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ब्रह्मांड के सुदूर अतीत की जांच करने के लिए विज्ञान की शक्ति का एक प्रमाण है। भाग 9, डार्क एनर्जी की पहेली। हम पहले ही डार्क मैटर से मिल चुके हैं, अदृश्य कॉस्मिक गोंद जो आकाश गंगाओं को एक साथ रखता है। अब आइए इसके और भी रहस्यमय समकक्ष डार्क एनर्जी के बारे में गहराई से जानें। यह गूढ़ शक्ति पूरे विज्ञान में सबसे गहन रहस्यों में से एक है। हम जानते हैं कि यह मौजूद है क्योंकि हम इसके प्रभाव देखते हैं। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। एक कार की कल्पना कीजिए जो हाईवे पर तेज हो रही है। आप अपनी सीट पर वापस धकेलते हुए बल को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह हम ब्रह्मांडीय पैमाने पर डार्क एनर्जी के प्रभावों का निरीक्षण कर सकते हैं। यह आकाश गंगाओं को लगातार बढ़ती दर से अलग कर रहा है। लेकिन डार्क एनर्जी क्या है, हम नहीं जानते। यह अंतरिक्ष की एक संपत्ति हो सकती है, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण विरोधी जो सब कुछ अलग करता है, या यह पूरी तरह से कुछ अलग हो सकता है, एक नए प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो कुछ भी है, डार्क एनर्जी एक शक्तिशाली शक्ति है जो ब्रह्मांड की नियति को आकार दे रही है। भाग 10, अंतहीन खोज। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो अजूबों और भयावहता से भरी है।
ब्लैक होल की घूमती हुई अराजकता से लेकर दूर की आकाश गंगाओं की ईथर चमक तक ब्रह्मांड हमें अन्वेषण करने, प्रश्न पूछने और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हम ब्रह्मांड की अपनी समझ में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन हमने केवल सतह को ही खंगाला है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य तक अभी भी अनगिनत रहस्य सुलझाने बाकी हैं। ब्रह्मांड को समझने की खोज एक अंतहीन यात्रा है। प्रत्येक नई खोज अधिक प्रश्नों को जन्म देती है, हमें अज्ञात में और भी गहराई तक ले जाती है, और यही इसे इतना रोमांचक बनाता है। भाग 11। ऊपर देखते रहो। जैसे ही हम इस छोटे से ग्रह पर खड़े होते हैं, अंतरिक्ष की विशालता को देखते हुए छोटा और तुच्छ महसूस करना आसान है, लेकिन हम भी अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। हम उसी स्टारडस्ट से बने हैं जो तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण करती है। हम ब्रह्मांड से उन तरीकों से जुड़े हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप खुद को एक स्पष्ट रात के आकाश के नीचे पाएं, तो ब्रह्मांड की सुंदरता और रहस्य की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। तारों को देखें और अपनी कल्पना को ऊपर उठने दें। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, बस खोजे जाने की प्रतीक्षा में है। खोज करते रहो, प्रश्न पूछते रहो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऊपर देखते रहो।